तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, इसकी हम ब्रीफ हिस्ट्री जो है लिक्विड क्रिस्टल की वो हम यहाँ पर स्टडी आउट कर लेते हैं। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल को सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? रेनिटाइजर ने की थी एंड लेहमैन ने की थी, जो मैंने बिल्कुल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। सबसे फर्स्ट दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि लिक्विड क्रिस्टल जैसी भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एक कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट नाम का ये जो सॉलिड है, इसको इन्होंने हीट किया। जस्ट इन्होंने हीट किया, इनको क्या पता क्या होने वाला है, इन्होंने क्या किया, जस्ट उसको हीट किया। हीट करने के बाद इनको क्या दिखता है कि जब तुम किसी भी सॉलिड को हीट करते हो, मान लो ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड मीन्स ये फिल्ड दिखा देती हूँ मैं आपको, दिस इज पर्टिकुलर इज योर सॉलिड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सॉलिड को हीट किया, सॉलिड को हीट करने का सिंबल मैंने डल लगा दिया है। ठीक है, इसको जब हीट करते हैं तो इनको एक क्लाउडी मिक्सचर दिखता है। इनको क्या दिखता है? एक क्लाउडी मिक्सचर इनको दिखाई देता है। उस क्लाउडी मिक्सचर को ये जज नहीं कर पाते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, उसको इन्होंने थोड़ा सा और हीट किया। हीट करने के बाद इनको कंप्लीटली एक लिक्विड स्टेट मिल रही है, रैंडमली अरेंज्ड पार्टिकल्स मिलते हैं लिक्विड के। सिंपल सी बात है, ये तो क्लियर होगी कि इन्होंने क्या किया, सॉलिड को हीट किया था। सॉलिड को हीट करने के बाद इनको क्या मिला, एक क्लाउडी मिक्सचर मिला है। क्लाउडी मिक्सचर को इन्होंने और भी ज़्यादा हीट किया तो इनको क्या मिल गई, हमारी लिक्विड स्टेट मिल गई है। इससे इनको ये पता चला कि सॉलिड से जब ये लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, सॉलिड से ये जब लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं तो इनको एक पर्टिकुलर स्टेट मिलती है, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल। इनको कैसे पता है कि दिस पर्टिकुलर इज योर लिक्विड क्रिस्टल? इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखो मेंशन भी किया है कि जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जब इन्होंने इसको हीट किया, हीट करने के बाद 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इनको क्या मिलता है, एक क्लाउडी मिक्सचर मिलता है। उस क्लाउडी मिक्सचर को, यानी उस क्लाउडी चीज़ को इन्होंने क्या बोला है, लिक्विड क्रिस्टल मिला है। दैट मीन्स ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसको इन्होंने फर्दर हीट किया तो 178 पे इनको क्या मिला है, क्लियर स्टेट मिली, दैट इज लिक्विड स्टेट मिली। ठीक है, दैट मीन्स 145 पे इनको क्या मिल रहे हैं, लिक्विड के क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, जिसको इन्होंने मेंशन किया है कि दिस इज योर पर्टिकुलर लिक्विड क्रिस्टल स्टेट है। सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो पर्टिकुलर स्टेट है उन्होंने इसको क्या बोला है, लिक्विड क्रिस्टल स्टेट बोला है। दैट मीन्स उसमें दोनों क्वालिटीज़ हैं, लिक्विड क्रिस्टल नाम है इसका, तो लिक्विड स्टेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, और क्रिस्टल है तो सिंपल सी बात, क्रिस्टल हम सॉलिड्स के क्रिस्टल्स होते हैं तो सॉलिड की भी कुछ ना कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है या फिर जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड से जब वो लिक्विड स्टेट में जाते हैं, सॉलिड से वो क्या जाते हैं, जब लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो बीच में क्या मिलती है उसे, एक हर एक लिक्विड की अपनी क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल की स्टेट होती है। इन्होंने इसको बताया है, ये नीचे स्ट्रक्चर भी दी है, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट की स्ट्रक्चर है, जिसमें बताया है कि 145 पे इसका एक क्लाउडी हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। उस क्लाउडी स्ट्रक्चर को, जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको इन्होंने क्या बोला है, लिक्विड क्रिस्टल बोला है। देखो यहाँ पर मेंशन भी किया है कि लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है। लिक्विड क्रिस्टल क्या है, लिक्विड जो है उसको जस्ट हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो बीच में क्या आएगी, एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, देन उसके बाद हमें क्रिस्टल मिलेगा, दैट इज़ हमारे पास क्या है, सॉलिड है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड को हमने कूल किया, वो कहाँ गया, लिक्विड क्रिस्टल स्टेट में गया, देन उसके बाद कहाँ गया, सॉलिड स्टेट में गया। तो लिक्विड जो है, लिक्विड को हमने क्या किया, कूल किया। जब हम लिक्विड को कूल करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, दैट इज क्लाउडी स्टेट। जो हमने पीछे पढ़ी थी क्लाउडी स्टेट, उसमें आएगी। उस क्लाउडी स्टेट को फर्दर हम कूल करते हैं तो क्रिस्टल स्टेट आती है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारी क्रिस्टल स्टेट होती है दैट इज लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल स्टेट क्या होती है, एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, जो यही मेंशन किया, एक लिक्विड क्रिस्टल इज अ फेज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सो अ liquid crystal is a particular phase between solid and liquid state. So this is clear to you. नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास है वो क्या होते हैं, अनिसोट्रोपिक फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं आर हाईली अनिसोट्रोपिक फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, हाईली अनिसोट्रोपिक फ्लूइड्स होते हैं। अनिसोट्रोपिक फ्लूइड्स कैसे हैं वो देखो ध्यान से। इनको हम अनिसोट्रोपिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो अनाइसोट्रोपिक लिक्विड्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि उनकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, या फिर उनकी कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी क्या होती है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। उनकी क्या होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दैट मीन्स यू कैन से दैट दो चीज़ होती हैं, एक तो हमारे पास होती है आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
ठीक है। आइसो मीन्स सेम होता है, ट्रॉपिक मीन्स ऑल द प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, अदरवाइज योर जितने भी मतलब प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी क्या होती है, सेम वैल्यू होती है। आइसो का मीन्स क्या होता है, सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शंस, दिस इज योर आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक अगर आपको समझ में आ गया तो एनाइसो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक का मीन्स ये होता है, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम होता है, ट्रोपिक मीन्स ऑल द प्रॉपर्टीज, तो सारी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है इन ऑल द डायरेक्शंस, सो दिस इज योर आइसोट्रोपिक। और ये आइसोट्रोपिक जो क्वालिटी होती है वो किस में होती है, फॉल्स सॉलिड्स में होती है, अमोर्फस सॉलिड्स में होती है। जो क्रिस्टलाइन जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं। तो ये जो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होती है किस में होती है, अमोर्फस, दैट इज फॉल्स सॉलिड में होती है। वही हम बता रहे हैं कि जो लिक्विड क्रिस्टल, हमने अभी कहा कि जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं इन बिटवीन होते हैं सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट के बीच में। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बीच में होते हैं। तो इनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो किससे मैच करती हैं, सॉलिड से मैच करती हैं। तो सॉलिड हमारा कैसा होता है, अनाइसोट्रोपिक होता है। तो उसी तरह से जो हमारे लिक्विड होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, अनाइसोट्रोपिक होते हैं। दैट मीन्स अनाइसोट्रोपिक मैंने आपको बताया नहीं है तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि अनाइसोट्रोपिक का मीन्स ये होता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। नाइसो वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, डिफरेंट होता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन, मीन्स दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टी मतलब कुछ और वैल्यू होगी उसके, और दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ और होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। दिस इज और अनाइसोट्रोपिक, यही हमारी क्या होती है, ट्रू सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है अनाइसोट्रोपिक, और ये हमारे लिक्विड क्रिस्टल की। दैट मीन्स कि लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सॉलिड से काफ़ी प्रॉपर्टीज़ में मैच करते हैं। दिस इज योर मीजोमॉर्फिज्म, इसलिए इसको क्या बोला हमने, मीजोमॉर्फिज्म शो करते हैं लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, मीजोमॉर्फिज्म शो करते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सॉलिड से मैच करती हैं और लिक्विड से भी मैच करते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियर मेंशन, देखो सॉलिड है, इसकी क्या है, कंप्लीटली एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सारे के सारे जो एटम्स है इक्वल डिस्टेंस पे हैं और रेगुलरली अरेंज हैं, अरेंजमेंट में बिल्कुल सेम है। लिक्विड क्रिस्टल में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा, देखो ध्यान से, थोड़ा सा टिल्ट हो गए, ऐसे टिल्ट हो गए, ऐसे टिल्ट हो गए, ऐसे टिल्ट हो गए। तो लिक्विड क्रिस्टल जो होता है उसमें क्या होती है, थोड़ी सी डिसऑर्डरनेस आ जाती है, और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनमें कंप्लीट डिसऑर्डरनेस है, उनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डिसऑर्डरनेस आ जाती है। डिसऑर्डरनेस किस चीज़ की, पोजीशन की होती है, मीन्स अरेंजमेंट जो होती है दैट इज़ नॉट रेगुलर, तो वो अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। तो क्लियर डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो सॉलिड स्टेट है वो कंप्लीट रेगुलर अरेंजमेंट है, थोड़ा सा पोजिशनल डिसऑर्डर किसमें, लिक्विड क्रिस्टल में अपने पोजीशन से थोड़ा सा टिल्ट हो गए हैं, और लिक्विड में आप देख सकते हो ध्यान से ये ज़्यादा डिसऑर्डर हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड क्रिस्टल। तो ये क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर सिग्निफाइज इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की। हम बात करते हैं कि जो लिक्विड होता है उसका नाम क्या है, लिक्विड है, तो इसमें लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। दैट मीन्स जो लिक्विड हमारे पास होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती हैं प्रॉपर्टीज़, वो हमें यहाँ पर देखनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल जो है उसके अंदर फ्लोइंग भी है, क्योंकि जैसे एक लिक्विड के अंदर फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है वैसे ही इसके अंदर भी एक फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, दे आर इन मूविंग नेचर, उसी तरह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जब ये मूव कर सकते हैं तो लिक्विड के क्रिस्टल भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, सिर्फ एक पोजिशनल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ओरिएंटेशन ऑर्डर भी इनमें नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसको थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स भी से कहा जाता है, क्योंकि जितने भी लिक्विड के टाइप्स हमारे पास आएंगे, ठीक है, समेटिक हमारे पास आएगा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास निमेटिक आएगा हमारे पास, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोलेस्ट्रॉलिक आएगा। तो दीज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर रेंज। तो इस टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करेगा, इस पे ये, इस पे ये, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए टेम्परेचर के कारण इनमें डिफरेंस है। दैट्स वाई इनको क्या बोलेंगे हम, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स इन्हें
कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, एक रिजिडिटी भी होती है लिक्विड क्रिस्टल्स में, इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। मोस्टली लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं लिक्विड स्टेट से भी मैच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन भी है हमारे पास कि थर्मोट्रोपिक लिक्विड्स होते हैं एंड लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। तो दीज आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, दैट इज थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल एंड लायोट्रोपिक लिक्विड crystal. Then we have divided thermotropic phases, that means थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है, निमेटिक है, कोलेस्टेरिक है एंड सिमेट्रिक है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, दैट मीन्स इनमें क्या है, एक टेम्परेचर का डिफरेंस है। दैट मीन्स सबसे लो टेम्परेचर पे कौन एग्जिस्ट करता है, सिमेटिक। सबसे लो टेम्परेचर पे कौन एग्जिस्ट करेगा, सिमेटिक। उसके बाद हमारे पास निमेटिक, देन उसके बाद हमारे पास कोलेस्टेरिक। तो ये एक टेम्परेचर रेंज में एग्जिस्ट करते हैं, सबसे लो टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर हम सॉलिड को मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल कन्वर्ट होंगे, देन उसके बाद निमेटिक क्रिस्टल्स आएंगे, देन उसके बाद हमारे पास कोलेस्टेरिक क्रिस्टल्स आएंगे। तो दीज आर द टेम्परेचर रेंज ऑन विच दीज पर्टिकुलर लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट, ओके। तो दीज फर्दर 3 टाइप्स हैं हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल की। ये हमने इनका नेचर स्ट्रक्चर शो कर दी, पर्टिकुलर योर निमेटिक फेज, सिमेटिक एंड कोलेस्टेरिक फेज। दीज आर द पर्टिकुलर शेप्स जिस शेप्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। कोलेस्टेरिक को देखो हेक्सागोनली है ये, मतलब हेलिकली फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे शीट्स होती हैं इसकी। कोलेस्टेरिक में इसकी शीट्स एग्जिस्ट करती हैं। समेटिक में देखो कंप्लीट एक ऑर्डर अरेंजमेंट होती है, क्योंकि सॉलिड के जस्ट बाद ये हमारी समेटिक फेज बनता है, उसके बाद हमारा निमेटिक फेज बनता है, देन उसके बाद 3rd नंबर पे हमारा क्या बनता है, कोलेस्टेरिक फेज बनता है। निमेटिक फेज देखो ध्यान से, निमेटिक फेज में क्या है, देखो पार्टिकल्स ऑर्डर में नहीं है, कुछ ऊपर हो गए हैं, कुछ नीचे हो गए हैं, तो अरेंजमेंट इनकी क्या है, रेगुलर नहीं है। पहली बात याद रखो, इनकी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, बस ये इलोंगेटेड है, एक ही डायरेक्शन में क्या है, ये इलोंगेटेड हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निमेटिक फेज बोलते हैं, फिर निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल ने कहा जाता है। सबकी अरेंजमेंट एक ही डायरेक्शन में है, ओके। सबकी अरेंजमेंट एक ही डायरेक्शन में है और अरेंजमेंट ऑर्डर्ड नहीं है, देयर इज अ पोजिशनल डिसऑर्डर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इन निमेटिक फेज देखो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो मॉलिक्यूल्स इन निमेटिक स्ट्रक्चर मेंटेन अ पैरेलल एंड नियरली पैरेलल अरेंजमेंट टू ईच अदर अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, मॉलिक्यूल्स जिस डायरेक्शन में अरेंज है, दिस पर्टिकुलर इज योर मॉलिक्यूलर एक्सिस हो जाएगी, दिस पर्टिकुलर क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर एक्सिस हो। तो इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के डायरेक्शन में है, सारे अरेंज्ड हैं एक दूसरे के साथ। दे मूव इन 3 डायरेक्शंस, तीनों डायरेक्शंस में मूव कर, मीन्स ये पार्टिकल ही कभी इधर टिल्ट हो जाता है, कभी इधर टिल्ट हो, लेकिन इनकी मॉलिक्यूलर एक्सिस के हमेशा इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड टू द अप साइड में रहेंगे हमेशा। दे मूव इन 3 डायमेंशंस में मूव करते हैं, कैन रोटेट अबाउट देयर एक्सिस। तो अपनी एक्सिस के अराउंड भी क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकते हैं। दीज आर द 2 पॉइंट्स वी हैव एक्सप्लेन हियर। देखो निमेटिक जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है, नो पोजिशनल ऑर्डर। पोजिशनल ऑर्डर हम इसलिए इनको नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन हमेशा अप साइड में है, तो इसमें कोई पोजिशनल ऑर्डर नहीं है। अपनी पोजीशन पे ये बिल्कुल फिक्स हैं, अपनी पोजीशन से हिलते नहीं हैं, ठीक है। तो पोजीशन की बिल्कुल सेम है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज मॉलिक्यूल अलाइंग इमीडिएटली। अगर तुम टेम्परेचर इनका इंक्रीज करते हो तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अलाइन करना स्टार्ट कर दे, मीन्स कोई आगे है, कोई नीचे है, कोई पीछे है। तो जैसे ही तुम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज, तो एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए। एक ही डायरेक्शन में सारे सारे अलाइन हो जाएंगे और पैरेलल टू ईच अदर। हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल अरेंज हो जाएगा और उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। निमेटिक क्रिस्टल अरेंज करते हैं एक दूसरे के पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं, तो निमेटिक क्रिस्टल क्या करेंगे, एक दूसरे से अलाइन हो जाएंगे जैसे ही टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे, ठीक है। ये दीज आर द पॉइंट्स। देन उसके बाद हमारे पास आता है कोलेस्टेरिक क्रिस्टल, जैसे हमने पढ़ा अभी कि इसकी क्या होती है, हेलिकल अरेंजमेंट होती है, ऐसे शीट्स की फॉर्म में होता है। दिस पर्टिकुलर ईयर शीट्स होती है, तो ये शीट्स की फॉर्म में अरेंज होता है, इसे शीट क्रिस्टल भी बोला जाता है। कोलेस्टेरिक फेज इसे कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो हमने पढ़ा था अभी, कोलेस्ट्रॉल का जो हमने भी क्रिस्टल सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड क्रिस्टल जो था वो कोलेस्ट्रॉल वाला था, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट वाला जो क्रिस्टल सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड, जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, दिस इज़ द फर्स्ट क्रिस्टल जिसको डिस्कवर किया था। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हेलिकली अरेंज होते हैं, शीट्स की फॉर्म में होते हैं। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इसकी, सेंसर्स में, थर्मोमीटर है, या फिर जितने भी फैब्रिक्स होते हैं, टेम्परेचर जो जांच लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारी स्किन है, स्किन का कलर जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो ऐसे डिवाइसेस में के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, कोलेस्टेरिक फेज यूज़ करते हैं, कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल हम यूज़ करते हैं। जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, ठीक है,
इतना हैरान रहने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये। जैसे ही हमारे स्किन का कलर चेंज होता है वैसे ही, जैसे मतलब हमारा जैसे टेम्परेचर चेंज होता है स्किन का, वैसे ही क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। तो ये जो डिटेक्शन होती है, स्किन के कलर की डिटेक्शन है, स्किन का टेम्परेचर का डिटेक्शन है, वो कौन करता है, क्लोस्टेरिक फेज करता है, ठीक है। तो डिस्प्ले डिवाइसेस हम उसमें भी हम यूज़ करते हैं कोलेस्टेरिक, और डिस्प्ले डिवाइसेस में हमारे पास क्या आ जाएगी, LED हमारे पास होती है, ठीक है, LCD होती है। उनकी जो फ्रंट जो हमारे पास डिस्प्ले होता है वो किसका यूज़ किया जाता है, कोलेस्टेरिक फेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनको कायरल निमेटिक क्रिस्टल्स भी कहते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले क्या होगा, निमेटिक क्रिस्टल आएगा हमारे पास, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलेस्टेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल में। सबसे पहले हमारे पास आएगा समेटिक, उसके बाद हमारे पास किस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो निमेटिक में चला जाएगा, निमेटिक का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कोलेस्टेरिक में चला जाएगा। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। सबसे पहले हमारा समेटिक, यानी सॉलिड जो है, सॉलिड को अगर तुम हीट करना स्टार्ट करोगे सबसे पहले क्या आएगा, समेटिक आएगा। तो समेटिक कब आएगा, जब तुम किसी भी सॉलिड को हीट करना स्टार्ट करोगे। किसी भी सॉलिड को क्या किया तुमने, हीट करना स्टार्ट कर दिया। किसी भी सॉलिड को जब तुम हीट करना स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, निमेटिक क्रिस्टल्स आएंगे। देन उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, कोलेस्टेरिक क्रिस्टल्स आएंगे। तो दीज आर द 3। दिस इज ऑल्सो नॉट ऑल पोजिशनल ऑर्डर। समेटिक की हम बात करेंगे, अभी हम कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, समेटिक में। समेटिक जो है सबसे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, यानी किसी भी सॉलिड को जब तुम क्या करोगे, हीट करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले वो किस में जाएगा, समेटिक क्रिस्टल में जाएगा। तो जब तुम किसी भी सॉलिड को हीट करना स्टार्ट करो तो समेटिक क्रिस्टल में जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा मैच करता है सॉलिड से। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो ऑर्डर्स हैं, अरेंजमेंट है, वो सारी किससे मैच करेगी, सॉलिड से काफ़ी ज़्यादा मैच करेगी। तो देखो इसको क्लियरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अरेंजमेंट बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है, बिल्कुल शीट्स में अरेंज है, ठीक है। तो दिस फेज कैन बी रीच्ड एट लोअर टेम्परेचर पे होता है, ये हमेशा लोअर टेम्परेचर पे होता है देन द निमेटिक फेज, ठीक है। नॉट ऑल पोजिशनल ऑर्डर, इसमें कोई भी पोजिशनल इतना कोई खास 1 to 2% ही पोजिशनल डिसऑर्डर होता है, इतना कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, नो पर्टिकुलर डिसऑर्डर लाइक, ठीक है। उसके बाद समेटिक ये और हमारे पास आ जाती है कि ये पैरेलल अरेंजमेंट होती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये और एक स्लाइड हमारे पास होती है जो काफ़ी, इसका टेम्परेचर सबसे नीचे होता है, ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, काफ़ी लो टेम्परेचर पर देन निमेटिक और कोलेस्टेरिक से, ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट्स होते हैं। सेकंड में ये लिखा हुआ है कि कायरल फेज में इसका एग्जिस्ट करता है, नीचे ये एग्जांपल है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट फेज हमारे पास आ गया है, दैट इज़ पर्टिकुलर हेयर, दैट इज़ लास्ट लायोफोबिक। लायोफोबिक क्रिस्टल्स हमारे पास आ गए। लायोफोबिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे सॉप है, बाथिंग सॉप्स होती हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स होती है, जब तुम उसमें क्या करते हो, कपड़े धोते हो, कपड़े धोते हो तो उसमें क्या होता है, झाग बन जाते हैं, ये कॉल्ड क्लाउडी नेचर। तो उसमें क्या होता है, क्लाउडी नेचर आ जाता है। तो दिस पर्टिकुलर जो होता है, ये जो क्लाउडी नेचर आता है, दैट इज़ योर लिक्विड क्रिस्टल। वो भी क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, जो तुम्हें वहाँ पे दिखाई देता है। डिटर्जेंट जैसे ही पानी में डालते हो तो उसमें क्या होता है, बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी क्लाउडी नेचर आ जाता है। दैट पर्टिकुलर लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। उनके पर्टिकुलर 2 पार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है, यानी हाइड्रोफिलिक हेड भी होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है। फिलिक मीन्स होता है लविंग, यानी वाटर लविंग है, ये पोलर हेड है, ठीक है। उसमें क्या होगा, चार्ज पार्ट, जैसे कार्बोक्सिलेट हो गया नेगेटिव हो जाएगा और सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर यानी जो चार्ज्ड है, ठीक है, चार्ज जो हैंड होगा, मीन्स हमारी जो भी डिटर्जेंट है उसकी जो भी इसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके उसमें क्या है, 2 पार्ट प्रेजेंट होंगे। एक उसमें क्या होगा, हेड होगा। हेड क्या होता है, हमारा पोलर होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, सॉल्ट की फॉर्म में होता है, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर से अट्रैक्टेड होता है, वाटर लविंग होता है, वाटर से रिएक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोफोबिक टेल आती है, जो हमारे पास क्या होती है, नॉन पोलर होती है, ठीक है। ये टेल जो होती है क्या होती है, नॉन पोलर होती है, ठीक है। जितने भी हमारे सॉप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉप्स के मॉलिक्यूल हैं, फॉस्फोलिपिड्स की जो लेयर्स होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ये लायोट्रोपिक क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। तो लायोट्रोपिक क्रिस्टल्स में हमने बता दिया, देखो ये इसकी क्या है, टेल है, और ये चार्ज्ड जो स्पीसीज है, यानी एक एंड पे क्या है, एक चार्ज्ड स्पीसीज लगी हुई है, सल्फोनेट लगा हुआ है, दैट इज SO4 नेगेटिव लगा हुआ है और सोडियम पॉजिटिव लगा। दिस पर्टिकुलर एंड जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, क्योंकि ये पोलर है और ये वाटर लविंग होगा, वाटर के साथ क्या है, वाटर से ऐसे कनेक्टेड रहेगा। सेंटर में हमारे पास क्या होगी, टेल होगी, सेंटर में क्या है, इसकी टेल है, यानी बैकवर्ड साइड में जो इंक्रीजिंग पार्ट है, दिस इज पर्टिकुलर क्या हो जाएगी, इसकी टेल हो जाएगी, जो वाटर रिपेलिंग है, वाटर को हमेशा रिपेल करती है, क्योंकि हमें पता है लाइक जो होते हैं
वो हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर क्या है, पोलर स्पीसीज होता है, तो पोलर स्पीसीज चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्टेड होती है, तो इसमें क्या होता है, उसकी डाइपोल मोमेंट होती है, जिससे उनमें इंट्रैक्शन होता है और जिसकी वजह से उनकी अरेंजमेंट वाटर के साइड ऐसे हो जाती है और सेंटर में उसकी टेल बन जाती है। तो दिस इज़ योर पर्टिकुलर लाइट्रोपिक लिक्विड्स। नाउ thank you so much for bearing me, and thanks a lot. Meet you in next meeting. Okay, bye bye. Thank you.